सृष्टि के आरंभ में एक ऐसी प्रेम कहानी जन्मी जिसने देवताओं को भी रुला दिया। यह कथा है शिव और सती की, जहां प्रेम ही तप था और त्याग ही अंतिम गंतव्य। ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा दक्ष प्रजापति, जो अपनी शक्ति और कुल के अहंकार में डूबे थे। दक्ष ने घोर तपस्या की ताकि आदि शक्ति उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। उनकी तपस्या सफल हुई और माता आदि शक्ति ने सती के रूप में अवतार लिया। सती बचपन से ही साधारण कन्याओं से अलग थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। जहां अन्य कन्याएं राजसी सुख चाहती थीं, सती का मन अनजाने में ही शिव की ओर खींचता था। दक्ष अपनी पुत्री को ब्रह्मांड का सबसे वैभवशाली जीवन देना चाहते थे, परंतु नियति ने सती के लिए महलों की सुख सुविधा नहीं, बल्कि कैलाश का वैराग्य चुना था। जैसे जैसे सती बड्डी हुई, उनके भीतर शिव के प्रति भक्ति एक ज्वाला की तरह धधकने लगी। उन्हें जब भी किसी आर्षि मुनि से शिव की महिमा सुनने को मिलती, वे भाव विभोर हो जाती। शिव का भस्म रमाए रहना, जटाओं में गंगा और सर्पों का आभूषण, सती के लिए यही सौंदर्य था। दक्ष ने कई बार सती को समझाया कि शिव उनके योग्य नहीं, पर सती का मन अडिग था। सती जानती थी कि उनका जन्म किसी राजसी सुख के लिए नहीं, बल्कि शिव को समर्पित होने के लिए हुआ है। वे अपने पिता के महल के वैभव को त्यागने का मन बना चुकी थी। एक दिन सती ने कैलाश की ओर जाने का निश्चय किया, जहां उनके महादेव वास करते थे। दक्ष ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर सती का संकल्प हिमालय से भी ऊंचा था। सती का हृदय शिव के दर्शन की उत्कंठा से भरा था। उन्हें कोई भय नहीं था। वे जानती थी कि उनका मार्ग कठिन होगा, पर शिव की भक्ति उन्हें शक्ति देगी। सती ने महलों का त्याग कर दिया और नंगे पैर घने जंगलों की ओर चल पड़ी। उनके लिए अब न कोई बिछौना था, न कोई राजसी भोजन। उनका लक्ष्य केवल महादेव थे। भीषण गर्मी में पंचानन तप और बर्फीली रातों में ठंडे जल में खड्डे होकर उन्होंने तप किया। दिन बीते, महीने बीते, सती ने अन्न त्याग दिया और केवल बेल पत्रों पर जीवित रही। सती की तपस्या की अग्नि इतनी प्रबल थी कि कैलाश पर महादेव का ध्यान टूटने लगा। देवताओं को डर था कि यदि शिव ने सती को स्वीकार नहीं किया तो सृष्टि का क्या होगा। परंतु सती की अटूट श्रद्धा ने अंततः महादेव के वैराग्य को प्रेम में बदल दिया। एक दिन साक्षात महादेव सती के सम्मुख प्रकट हुए। उनकी आंखों में अपार प्रेम था। महादेव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ ढह गई। देवताओं ने फूलों की वर्षा शुरू कर दी। दक्ष को यह समाचार मिला, पर उनका अहंकार अब भी शिव को स्वीकार करने को तैयार न था। फिर आया वह शुभ दिन, शिव और सती के विवाह का। कैलाश से सबसे अनोखी बारात निकली। भूत, प्रेत, पिशाच और ऋषि मुनि सब इस दिव्य मिलन के साक्षी बनने के लिए उत्साहित थे। सती के चेहरे पर वह गर्व था जो केवल सत्य और निस्वार्थ प्रेम से मिलता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कन्यादान किया और ब्रह्मा जी ने विवाह के मंत्र पर ही यह मिलन केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति का एक होना था। विवाह के बाद शिव सती को लेकर अपने धाम कैलाश पर्वत पर लौट आए। कैलाश पर प्रकृति भी झूम उठी। बर्फ की पहाड़ियां खुशियों से चमकने लगी। दोनों का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद था, पर नियति के मन में कुछ और ही चल रहा था। दक्ष का अपमान का बीज अब एक विषैले वृक्ष का रूप ले रहा था। समय बीतता गया, पर राजा दक्ष के मन में शिव के प्रति नफरत कम नहीं हुई। अपने अहंकार को तुष्ट करने के लिए दक्ष ने एक कणखल में भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा यज्ञ होने वाला था, जिसमें हर छोटे बड़े देव को निमंत्रण दिया गया। परंतु दक्ष ने जानबूझकर अपनी पुत्री सती और जमाता भगवान शिव को इस यज्ञ से बाहर रखा। कैलाश की ऊंचाइयों पर बैठी सती ने जब सुना कि उनके पिता एक महान उत्सव कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि आकाश मार्ग से सभी देवता अपने विमानों में बैठकर उनके पिता के घर जा रहे हैं। सती का मन एक पुत्री की ममता से भर उठा। उन्हें लगा शायद पिता उन्हें बुलाना भूल गए। सती ने महादेव से आग्रह किया, स्वामी, मेरे पिता के घर इतना बड़ा उत्सव है, हमें भी चलना चाहिए। महादेव शांत थे। उन्होंने सती की आंखों में देखा और बोले, देवी, बिन बुलाए जाना सम्मान के विरुद्ध है। शिव ने चेतावनी दी
कि दक्ष का यह यज्ञ भक्ति के लिए नहीं बल्कि शिव के अपमान के लिए है, परंतु सती का मोह प्रबल था। उन्होंने तर्क दिया कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण कैसा। सती की जिद के आगे महादेव को झुकना पड़ा। उन्होंने भारी मन से उन्हें जाने की अनुमति दी। सती अकेले ही कनखल की ओर चल पड़ी। महादेव ने उनके साथ अपने गणों को सुरक्षा के लिए भेजा। जैसे ही सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, वहां का वातावरण देख उनका मन घबरा उठा। वहां न तो उनका स्वागत हुआ और न ही किसी ने उनसे बात की। सबने अपनी आंखें फेर ली। सती ने जब यज्ञशाला में शिव का भाग नहीं देखा तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। राजा दक्ष ने जब अपनी पुत्री को देखा तो स्वागत की जगह उनके मुख से विष ही निकला। दक्ष ने भरी सभा में शिव को एक श्मशानवासी और अमंगलकारी योगी कहकर अपमानित किया। सती अब समझ चुकी थी कि शिव की चेतावनी सत्य थी। यह यज्ञ नहीं, एक षड्यंत्र था। उनका स्वाभिमान जाग उठा था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब वे खामोश नहीं रहेंगे। सती ने सभा को ललकारा, जिस पिता ने मेरे आराध्य का अपमान किया, वह शरीर अब जीवित रहने योग्य नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और योग अग्नि का आह्वान किया। उनके रोम रोम से तेज निकलने लगा। देखते ही देखते सती ने स्वयं को यज्ञ की पवित्र अग्नि के हवाले कर दिया। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवताओं के आसन डोलने लगे और प्रकृति रो पड्ढी। जैसे ही सती के प्राण त्यागने का समाचार कैलाश पहुंचा, महादेव की समाधि टूट गई। शोक और क्रोध के मेल से महादेव ने एक भयानक तांडव शुरू किया। हिमालय कांप उठा। महादेव ने अपनी एक जटा उखाड़कर पर्वत पर पटकी, जिससे काल का भी काल वीरभद्र प्रकट हुआ। हजारों भुजाओं वाला वीरभद्र और माता भद्रकाली अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल की ओर बरस चले। वीरभद्र की गर्जना सुनकर धरती फटने लगी और दिशाएं गूंज उठी। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही वीरभद्र ने तबाही मचा दी। देवताओं के विमान टूटने लगे। अहंकारी दक्ष अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा, पर शिव का क्रोध अजय था। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ दहा और यज्ञ कुंड के सामने ही उसका मस्तक धड्डाच से अलग कर दिया। पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया। जो यज्ञ अहंकार के लिए था, वह अब राख की ढेरी बन चुका था। क्रोध शांत होने के बाद महादेव स्वयं उस जलती हुई वेदी के पास पहुंचे। उन्होंने सती के उस पवित्र लेकिन निष्प्राण शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। एक योगी जो मोह से परे था, आज अपनी शक्ति के वियोग में फूट फूट कर रो रहा था। महादेव सती के पार्थिव शरीर को लेकर तीनों लोकों में भटकने लगे। उनके हर कदम से प्रलय आने लगा। सृष्टि का चक्र रुक गया। यदि शिव शांत न हुए तो पूरा ब्रह्मांड शून्य में विलीन हो जाता। तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से इस प्रलय को रोकने की प्रार्थना की। नारायण जानते थे कि जब तक सती का शरीर शिव के पास है, उनका मोह भंग नहीं होगा। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसने सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जैसे जैसे मां सती के अंग पृथ्वी पर गिरे, महादेव का मोह धीरे धीरे शांत होने लगा। जहां जहां मां सती के अंग और आभूषण गिरे, वे स्थान शक्तिपीठ बन गए। कामाख्या से लेकर ज्वालामुखी तक ये स्थान आज भी स्त्री शक्ति और भक्ति के प्रतीक है। जब सती का पार्थिव शरीर ओझल हुआ, तब महादेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने पश्चाताप कर रहे देवताओं को माफ किया और दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित किया। परंतु शिव का हृदय अब भी सती की यादों में डूबा था। वे फिर से गहरी समाधि में चले गए। वर्षों बीत गए, पर सती का वह बलिदान व्यर्थ नहीं गया। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता मां। आदिशक्ति ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में फिर से जन्म लिया। वही सती अब पार्वती बनकर फिर से शिव को पाने के लिए तपस्या की राह पर चल पड़ती। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल देह का नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव केवल शव है। सती का वह अग्नि त्याग आज भी हर भक्त के हृदय में धर्म की ज्वाला बनकर जलता है। सती और शिव की यह कथा केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक अनंत शुरुआत है। आशा है आपको यह दिव्य गाथा पसंद आई होगी। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसी ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुटे रहे। धन्यवाद।